हेलो गाइस, वेलकम टू अवीक्षा ट्यूटोरियल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पिछली कक्षा में हमने प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। आज हम उसी से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 200 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए था, ठीक है। और उसने कितने अंक प्राप्त किए? 200 अंक प्राप्त किए और वो 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर ये माना जाए कि 200 अंक उसे मिला है और अगर 40 और मिला होता तो उसके 40% अंक हो जाते, ठीक है। तो अगर हम लोग 200 में 40 को ऐड कर देते हैं तो ये 40% हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब जो 40% है वो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 40, ठीक है। तो ये इनका हो रहा है 40%। तो क्या बोल रहा है कि पूर्णांक बताइए। कोई भी जो संख्या होता है अपने आप में वो 100% होता है। मतलब अगर हम लोग को पूर्णांक लाना होगा तो हम लोग को क्या चाहिए? उसका 100% चाहिए, ठीक है। तो जब 40% जो है वो 240 है, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा आपका 240 से डिवाइड हो जाएगा 40 से, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए? उसका 100% चाहिए। तो हम पहले 1% निकालेंगे, फिर 100% क्यों निकालेंगे? तो डायरेक्ट हम लोग अगर यहीं 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 100% निकल जाएगा। तो पूर्णांक हो गया हम लोग का 600 का पूर्णांक था। एक बार और समझ लीजिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 200 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हुआ, तो पूर्णांक बताइए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि उसको 200 अंक मिला, ठीक है, लेकिन वो फेल कितना से हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो रहा है। और जो 200 है वो पास कब होता है? जब उसका 40% आता, ठीक है। तो 200 में जब हम लोग 40 को ऐड किए तो वो कितना प्रतिशत हो गया? उसका 40% बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक तो 100% होता है ना। तो इसका हम लोग जो 100% जब निकाले तो ये हम लोग का हो गया 600। तो यही होता है पूर्णांक। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को और समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपनी आय का 20% खेल में तथा शेष बचे का 70% भाइयों बहनों पर खर्च करता है। माह के अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो मासिक आय बताइए। देखिए यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है बचत के बारे में, कि माह के अंत में उसके पास कितने बच रहे हैं? 1800 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं अगर उसकी आय, अगर हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। अगर उसकी आय x है तो अपनी आय का 20% खेल में, ठीक है, 20% जब वो खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है? 80%, ठीक है। ये इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि ये लास्ट में पूछ रहा है, बता रहा है कि 1800 रुपये उसके पास बचते हैं। तो हम लोग जब बचत को लेते जाएंगे कि कितना बचते जा रहा है तो हम लोग को लास्ट में पता, इससे इक्वेट करके हम लोग को पता चल जाएगा कि उसके पास था कितना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 20% खेल में खर्च करता है, तो बचा कितना? 80% बचा। उसके बाद बोल रहा है कि शेष बचे का 70%, मतलब शेष कितना? 20% खर्च करने के बाद कितना बचा था? 80% बचा था। तो उस शेष बचे का 70% जो है अपनी भाइयों बहनों पर खर्च करता है। तो शेष बचे का जो 70% है खर्च करेगा तो कितना प्रतिशत बच रहा है वहाँ पे? 30% बच रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? तो माह के अंत में उसके पास कितने बचे? 1800 रुपये बचे। मतलब जब इतना वो खर्च करता है, इतना, यहाँ पे 80% बचाया, फिर उस 80 में से कितना बचाया? वहाँ पे 30% बचाया। तो टोटल वो बचाया कितना बोल रहा है? 1800 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि उसका ये, और ये क्या था हम लोग का? ये हमने माना है कि उसकी टोटल आय है, ठीक है। आय में से 80% पहले बचाया, फिर उस 80% का 30% बचाया है, ठीक है। तो जब हम लोग ये करेंगे तो इधर से इक्वेट कर लीजिए इसको 1800, उसके बाद आपका इधर हो जाएगा, या तो आप यहीं से काट लीजिए, ठीक है।
तो आपका नीचे इधर हो गया 100 और नीचे हो गया 3, तो ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 75, तो हो गया आपका 7500। मतलब क्या मिल रहा है यहाँ कि उसकी कुल आय जो है मंथली जो आय थी उसकी वो होगी 7500 रुपये। उस 7500 रुपये में से वो 20% क्या किया है, खेल कूद में खर्च किया, तो बचा 80%। ठीक है, उसके बाद जो 80% था, 80% का 30%, ना कि इस पूरे आय का। ठीक है, 80% का 30% फिर से वो खर्च किया, तो हम लोग के पास बचा था 1800 रुपये। ठीक है, तो कुल आय कहाँ से, तो यहाँ से हम लोग कुल आय निकाल लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत से रिलेटेड।